मिसलेनियस के 15 क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय जैव विविधता का मुख्यालय चेन्नई। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो चेन्नई। राष्ट्रीय मत्स्य आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो का मुख्यालय स्थित है, ठीक है, तो ये लखनऊ में राष्ट्रीय मत्स्य आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो का मुख्यालय स्थित है, ठीक है। कहाँ ये? लखनऊ में, याद रखोगे। तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण चेन्नई, राष्ट्रीय मत्स्य आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो बोले तो लखनऊ। नेक्स्ट, सन सिटी, याद रखेंगे। सन सिटी कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अफ्रीका में, इसलिए याद रखो ना, करिया होते हैं सब, इस तरह से याद रखिए। सन सूरज जहाँ ज़्यादा पड़ती है वहाँ पर करिया लोग ज़्यादा होते हैं, याद रखिए। तो दक्षिण अफ्रीका, इसको याद रखिए। पद्म पुरस्कार पर विचार करें, ठीक है, पद्म पुरस्कार पर विचार करें। तो आप देखोगे ये भारत के उच्चतम नागरिक पुरस्कारों में से एक है, जी हाँ। यह 3 श्रेणियों में दिया जाता है, जी हाँ, पद्म भूषण, विभूषण, है ना, इस तरह से दिए जाते हैं ना, और भूषण, पद्म विभूषण, भूषण, इस तरह से, है ना। 2016 के लिए कुल 112 लोगों को यह दिया गया है, जी, 2016 में 112 लोगों को दिया गया है। इस वर्ष यह पुरस्कार 18 महिला, तो ये गलत है, बाकी सही है, ठीक है। नेक्स्ट, कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? इसका मतलब 3 नोबेल पुरस्कार विजेता है, तो कौन एक नहीं है, ठीक है। तो जो दिया गया जो भी है इसमें आप देखोगे राजेंद्र चौधरी ये नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है, बाकी रविंद्रनाथ टैगोर, चंद्रशेखर वेंकटरमन, अमर्त्य सेन, ये सारे नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। और नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के एक वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल, तो इनका जो टाइटल है, इस टाइटल के आधार पर इसका नाम रखा गया, बर्नहार्ड नोबेल। 1901 में स्थापना की, याद है कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना तो व्यक्ति का ही नाम है, नोबेल टाइटल है तो पूरा याद है कि बर्नहार्ड नोबेल, स्वीडन के रहने वाले, 1901 में। प्रथम वर्ग के नगर की जनसंख्या होती है, ठीक है, कितनी होती है? तो प्रथम वर्ग का अगर नगर होगा तो उसका जनसंख्या 1 लाख या उससे अधिक होंगे, याद रख लीजिए। नगर बोल दिए मतलब 1 लाख या उससे अधिक। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार शहरी आबादी का प्रतिशत कितना है, ठीक है, शहरी आबादी का प्रतिशत कितना है? 31.1%। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार शहरी आबादी का प्रतिशत कितना है? तो 31.1%, ठीक है। गलत कथन चुने, ठीक है। तो विजय कुमार निशानेबाज से है, तो जो सही है उसको छाटते चलिए। सुशील कुमार कुश्ती से, इसको भी छाटिए। तो बीच में 100 ऐसे दिखा दीजिए। सुशील कुमार कुश्ती, विजय कुमार निशानेबाज, है ना, तो बाज दिख रहा है, बाज दिख रहा है कि नहीं? देखिए, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि साइना नेहवाल या टेनिस, जबकि ये क्या है? बैडमिंटन से है। और यहाँ देखो मेरी कॉम मुक्केबाज, तो मौ से मेरी कॉम, मौ से मुक्केबाज, ठीक है, याद भी हो गया ना। फर्रुखाबाद जाना जाता है, याद रखिए, फर्रुखाबाद जाना जाता है
तो फर्रुखाबाद किस लिए जाना जाता है? तो हाथ की छपाई के लिए, हाथ की छपाई के लिए जाना जाता है। फर्रुखाबाद हाथ की छपाई के लिए जाना जाता है, ठीक है, हाथ की छपाई के लिए। डेविस कप संबंधित है, ठीक है, तो ये लॉन टेनिस से, लॉन टेनिस से। तो याद रखो डेविड जो है लंबा है, लॉन लॉन्ग लॉन्ग ऐसे याद रखिए। तो डेविस कप लॉन टेनिस से संबंधित है। निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, मतलब नेचुरल नहीं है? तो कौन नेचुरल है, इसको याद रखिए, पहले पता चल जाएगा कौन नेचुरल नहीं है, मतलब आर्टिफिशियल है, पता चल जाएगा। नहीं तो भूस्खलन, हिमस्खलन, भूकंप, ये सब प्राकृतिक आपदा है। तो बाढ़ प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत नहीं होंगी। ये चारों में पहले देख लीजिए, कभी कभी ऐसा भी होगा चारों लगेगा तो कौन हल्का लग रहा, तो कौन हल्का है, किसका वजन कम है ना। इस तरह से भी आप फोकस जरूर से जरूर कर सकते हैं। भारत में भूकंप के निर्धारित जोन में से जोन 4 के अंतर्गत कौन राज्य नहीं आता है? ठीक है, भारत में भूकंप के निर्धारित जोन में से जोन 4 के अंतर्गत कौन राज्य नहीं आता है? तो याद रखें जो सबसे नीचे है वो नहीं आएगा। आप देखोगे अगर अपना इंडिया की अगर बात करोगे तो आप देखोगे सबसे ज़्यादा कहाँ आता है, तो इस एरिया में आता है सबसे ज़्यादा। ये जोन 1 आ गए, 2 आ गए, 3 आ गए, है ना। उसके जो नीचे ज़्यादा होगा तो 4 आ गए, तो सबसे नीचे देख लीजिए 4। तो इसको याद नहीं भी करेंगे, थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे, अच्छा सबसे नीचे में कौन, तो जम्मू कश्मीर होगा नहीं तो 1 में आ जाएगा, ये तो राजस्थान सिक्किम होगा नहीं तो अंडमान निकोबार होंगे। ओके, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? तो 1965 से हुई, ठीक है। और ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, लिटरेचर को दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? श्रम बोले तो लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है, ठीक है। तो याद करने के लिए कोड भी दिया गया था, आप लोगों को दिया गया था कि नहीं। तो श्रम लेबर, तो मजदूर की तरह कौन खटते, तो जेनी लोग खटते हैं, तो जेनेवा, ठीक है। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो HL दत्तू, याद रखोगे कौन है, HL दत्तू, ठीक है, HL दत्तू, क्लियर, HL दत्तू याद रखेंगे।